नमस्ते। हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 साल से कोविड-19 ने सबकी ज़िंदगी में पूरा बदलाव लाया है और ये ख़ासकर हम देख रहे हैं कि बाकी मरीज़ों में भी हो रहा है, ख़ासकर कि कैंसर के मरीज़ों में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अगर टाइम पे ना हो तो ये जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए कैंसर के मरीज़ों को हॉस्पिटल आना बहुत-बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनका रिस्क भी बढ़ता है एक्सपोज़र को वायरस के लिए। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसकी वजह से कोविड की रिस्क हमें कम हो? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें मास्क पहनना। कहीं पे भी बाहर जाने के पहले मास्क पहनना बहुत-बहुत ज़रूरी है और ये मास्क अच्छे से पहनना यानी कि पूरे नाक और फेस को पूरा अच्छे से कवर करना है। मास्क सिर्फ पेशेंट ने नहीं तो उसके केयर गिवर ने या उसके साथ रहने वालों ने भी अच्छे से पहनना है, क्योंकि अगर उनको हो गया तो पेशेंट को भी उतना रिस्क ज़्यादा है। अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि हाथ धोना, हाथ को अच्छे से साफ रखना है। घर में भी रहने के टाइम पे थोड़ा लोगों से अलग रहना है। ये भी ज़रूरी है कि जो विज़िटर्स आ रहे हैं उनको हम कम करना है। जितने लोग आके आपको मिलेंगे उतनी रिस्क आपको ज़्यादा है। कोई भी अगर मिलने आ रहा है, मेड आ रही है, तो आपने मास्क पहनना बहुत-बहुत ज़रूरी है। आजकल टेलीकंसल्टेशन की सुविधा भी काफ़ी उपलब्ध है, डॉक्टर्स काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, तो इस सुविधा का भी आप उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ सके। अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में सीमित तरीके से ही घूमें, सिर्फ डे केयर में जहाँ कीमो लग रही है या ओपीडी में। ज़्यादा कैफेटेरिया इधर-उधर ना घूम के, अगर फूड नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो घर से पैक्ड लंच या पैक्ड स्नैक्स लेके जा सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जानें कि सिम्पटम्स क्या है कोविड के, जैसे खांसी होना, सांस फूलना, बुखार, बदन दर्द या गले में खराश लगना, स्वाद चला जाना या स्मेल नहीं आना। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ऐसे में से कोई भी सिम्पटम आपको होता है तो बहुत ज़रूरी है आप डॉक्टर को तुरंत बताएं ताकि वो उस पे राइट टाइम पे सही से इलाज कर सके। और क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि अगर कोविड कैंसर मरीजों में होता है तो इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अगर टाइम पे डायग्नोसिस हुआ तो टाइम पे हम इलाज करके बचा सकते हैं। क्या कोविड की रिस्क सभी कैंसर मरीजों में सेम है? तो नहीं, सबसे ज़्यादा रिस्क उनमें है जिनको ब्लड कैंसर है, जिनको ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट चालू है या फिर जिनको एक्टिव ट्रीटमेंट यानी कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या जिनको कीमोथेरेपी पिछले 3 महीने के अंदर मिली है। इन मरीजों में ज़्यादा रिस्क रहती है। साथ में जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है पिछले 6 महीने में या जिनको ऐसी दवाइयाँ जा रही हैं जिनसे कि रोग प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी हम कम कर रहे हैं, तो इन मरीजों में सबसे ज़्यादा रिस्क रहती है कोविड-19 की। बाकी मरीजों में इट इज़ द सेम एज़ नॉर्मल पॉपुलेशन। कैंसर के मरीजों में हम कोविड का वैक्सीन दे सकते हैं कि नहीं? तो जो भी अभ्यास हुआ है दोनों वैक्सीन का, कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो फिलहाल भारत में उपलब्ध है, उसमें दोनों का अभ्यास अच्छा है, सेफ्टी भी है, एफिकेसी भी है। लेकिन इनका अभ्यास कैंसर के पेशेंट्स में नहीं होता है, नहीं हुआ है। और लेकिन अगर हम देखें कि कोविड की रिस्क जो कैंसर के पेशेंट्स में ज़्यादा है, इसको समझते हुए हम ये रेकमेंड करते हैं कि कोविड का वैक्सीन सारे कैंसर के मरीजों ने लेना चाहिए, ज़रूरी है, जो 18 साल की उम्र के ऊपर हैं। और ये भी ज़रूरी है कि आपका जो वैक्सीन है उसका शेड्यूल आपके कैंसर, आपके कीमोथेरेपी रेजिमेन के ऊपर डिपेंड होता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसल्ट आपके डॉक्टर से बातचीत करके आपका डोज़ और आपका शेड्यूल आप फिक्स कर सकते हैं।